दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी डिक्लेयर हो गया है। टाटा बिरला से लेके अगर आप इंग्लैंड की बात करें, दूसरे देखें तो टॉप की जितनी भी हैं फ्रेंचाइजी सबको इंडियंस ओन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो पाकिस्तान आपको कहाँ पर नज़र आता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहाँ पर नज़र आते हैं? ये आरटी को छोड़ें, मेरे ख्याल में आर्ट डिपार्टमेंट में ही हम पीछे हैं। अगर आप बात करें सेंट्रल एशिया की तो क्योंकि हमने तो इसी रीजन में बात करनी है ना, बाकी यूरोप और उनको तो आप छोड़ें, तो मेरे ख्याल है इस वक्त इकॉनमी से लेके हर फील्ड में ही हम पीछे हैं। अब उसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जो मेन एक वजह है वो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इस बारे में कोई एक वो दूरअंदेशी नहीं है, कोई हमारा सेटअप नहीं है, कोई हमारा इसके ऊपर है ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी भी शोबे में। चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ भी नहीं आता। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं पे हम सर्वाइव कर रहे हैं? हम तो बैंकरप्सी पे भी चले गए हैं। उसके अलावा अगर हम अभी तक अगर चल रहे हैं तो हम तो बाहर से डोनेशन लेके चल रहे हैं। हमारे इतना ज़बरदस्त मुल्क था, चारों मौसम थे, हर चीज़ थी, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट्स की बात करें, स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। अदारों की बात करें तो कोई अपनी डोमेन में रह के काम ही नहीं कर रहा। तो जब ये चीज़ें स्टेबल होंगी, मुल्क अपनी डगर पे चलेगा, तो तभी ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है और तकरीबन 8 ममालिक ऐसे हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं, उसमें अमेरिका टॉप लिस्ट पर आता है। तो उनके स्टूडेंट्स, उनकी एजुकेशन, उनका आईटी कहाँ पर जा रहा है? ये देखें, अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो इंडिया तो हर शोबे में आगे जा रहा है। आज लास्ट वीक वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी डिक्लेयर हो गया है। टाटा बिरला से लेके अगर आप इंग्लैंड की बात करें, दूसरे देखें तो टॉप की जितनी भी हैं फ्रेंचाइजी सबको इंडियंस ओन कर रही हैं। क्या वजह है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेयार के मुताबिक आगे आ रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ में अगर आप कहें तो जो जिसको जिधर होना चाहिए वो उधर ही जा रहे हैं। तो लिहाजा ज़ाहिरी बात है, स्पेशली अगर आप मिडल ईस्ट में जाएं इस टाइम, तो दुबई में देख लें, यूरोप में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, हर जगह पे वो हैं। उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो देख लें कि उनका तो 10 से ज़्यादा स्टेट में लिटरेसी रेट 90+ है। तो क्यों नहीं जाएंगे वो आगे? ज़रूर जाएंगे। और इधर हमारे अगर कुछ चंद अच्छे स्टूडेंट्स अगर टॉपर हैं तो उनका करियर ही नहीं है यहाँ पे। उनका जैसे ही वो टॉपर हैं तो उनको तो बाहर की यूनिवर्सिटियों से वक्त ले लेती हैं। तो यहाँ से पढ़ के अगर हमारे ब्रेन ही बाहर चले जाएंगे तो वो दूसरी चीज़ों में आगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़िशान। ज़िशान, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो पाकिस्तान में उस चीज़ पे कितना वर्कआउट किया जा रहा है, कितनी प्रोग्रेस की है अब तक पाकिस्तान ने, और हमारे आईटी के स्टूडेंट्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर? ये तो मैं कहता हूँ ये तो टर्म ही है ना, जो छोड़ दें आपके ये कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती होगी, ये टर्म ही है जो ये नहीं होगी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि हम तो भी हैं ही वो बहुत पीछे ना। हमारे लिए तो मोबाइल फ़ोन सिर्फ रील्स देखने के लिए है, तो उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। हमारे लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ टाइम पास के लिए है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ज़्यादा तो जहाँ तक बात ये है कि हमारी फील्ड की, जहाँ तक सीए के मतलब मैं बात करूँ तो उसको भी हमने शुरू में सुना कि इसको रिप्लेस कर लेगी। लेकिन देखें, ये होता है जैसे ऐसी इकॉनमी होती है ना जो वेल डेवलप्ड होती है, जैसे जापान है, ये जैसे ये लोग हैं, ये लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेट्रो पे कैमरे लगाओ, वो उतार के ले जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ही काम कर लेगी ना इस पर। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिमांड कर रही हैं इंडिया की, और स्पेशली उसमें जो यूएसए है वो टॉप लिस्ट पर आ रहा है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए हमें नज़र आ रही हैं। यार इंडिया का ये है एक कि वो आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, वो आईटी में किस वजह से हमसे ज़्यादा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग में एक फैक्ट्री है हमारे पास। इस तरीके से वहाँ पे ना ऐसे लगता है कि वो एक दफ़ा जावेद मियांदाद ने बोला था, जब हाशिम पोस्टर ने शायद बोला था कि जेब में हाथ डालो निकालो 2 नए फास्ट बॉलर होंगे। वहाँ पे जेब में हाथ डालो हाथ निकालो 2 नए हीरे होंगे वहाँ पे। गूगल का सीईओ देख लो, अमेज़ॉन से लेके हर एक चीज़ तक। और बहुत मज़े की चीज़ जो है ना, उन्होंने शार्क टैंक जो शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव ली है, एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर लेके आए। और उसमें मेन हाथ जो है ना, मैं आपको बताऊं केजरीवाल का भी है। केजरीवाल ने ना छोटे लेवल पे ये बात शुरू कर दी कि स्कूल के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपया दे के उनको बोला कि तुम एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करो, कुछ शुरू करो, बेशक मिल के करो, अलग अलग करो।
वो देखो आज एंटरप्रेन्योर में कहाँ चले गए हैं। जहाँ पे सोच होती है ना, ऐसी सोच होती है मुल्क को बदलने वाली, जहाँ पे ऐसे लीडर्स होते हैं ना, वहाँ पे फिर ऐसा इनकलाब आता है। आने वाले दिनों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हर एक मुल्क को कह लें कि सिक्योर भी करेगी और इनसिक्योर भी करेगी, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो कहीं भी फॉल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं बाकी ममालिकों के साथ? यार हम तो हैं ही बहुत पीछे, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम अभी भी उधर ही हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप अगर 5 बंदों को भी पकड़े ना, आप मैं कहता हूँ डेटाबेस इंजीनियर्स को भी पकड़े, उनको भी एक्सेल यूज़ करना नहीं आता होगा। क्यों? रट्टा है, क्रैमिंग है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, हम सीखते नहीं है ना। मतलब हम समझते हैं हम पेपर देते हैं सिर्फ पास होने के लिए ना, सीखने के लिए नहीं देते। ये चीज़ें होती हैं, मतलब आप गोल के तो कोई मुंह में नहीं डाल सकता ना। बेसिकली चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए उस तरफ कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, मैंने ये नई चीज़ में जाना है। लेकिन यहाँ पे हम सोचते हैं बस पढ़ाई को ज़रिए माश बनाया हुआ है और पेपर्स को बस निकालना है, सीखना कुछ नहीं है हमने। तो ये बेसिक मेरे ख्याल में माइंड सेट तभी चेंज होगा जब एजुकेशन सिस्टम क्रैमिंग से निकल कर कॉन्सेप्चुअल की तरफ आएगा और लोग कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देंगे और बच्चों को उस तरफ लेके जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये ना कि क्रैमिंग या रट्टा मारा, 1050 नंबर लिए 1100 में से, चलो जी सारे पीछे लाइन लगी हुई है। ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट आप पूछे ना कि बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है चीज़ के। आप मुझे खुद बताएं, आपकी भी एजुकेशन होगी, बैचलर या मास्टर्स जो भी है, आपने कभी ये चीज़ देखी है कि कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल FSC में, सारे उसमें बस कर जाते हैं, नहीं जी मैथ नहीं रखना, वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बस वो एक सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ से आप देख लेंगे अगर ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसी टेस्टिंग लेवल होगा जिसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें टेस्ट होंगी, तो फिर ही वो अगर आपने आज तक ये नहीं सोचा ना कि ये कैमरा कैसे वर्क करता है, आपने सिर्फ इसको रील्स देखने के लिए रखा हुआ है, तो ये फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो जदीद दुनिया, ये आपके पास की नहीं, आप छोड़ो, आप रील्स ही देखो फिर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं IT के स्पेशली, कितना प्रैक्टिकल वर्क उनसे करवाया जा रहा है? ज़ीरो। आप देखेंगे किसी भी किस्म का अगर हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ये है कि जब भी आप कोई स्टडी या थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता जब आप किसी फील्ड में चले जाते हैं तब जाके आप कुछ प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है, लेकिन आप उस वक्त बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो आपको कुछ नॉलेज ना होने की वजह से वहाँ से बहुत सारी आपको चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि आपने स्टडी की होती हैं, भूल चुके होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल करने से आपके जहन में वो चीज़ें याद रहती हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत सारा जो कि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जो इंडियन है वो हमसे इसलिए बेहतर है, और प्रैक्टिकल थ्योरीज करते हैं, और प्रैक्टिकल की वजह से वो लोग आज कामयाब हैं। आप देखें कि उनके हर जगह पे नाम बचता है, यूट्यूब का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, ट्विटर का हो, हर जगह पे उनके CEO बैठे हैं। बड़ी बड़ी जितनी मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं उनमें उनके CEOs बैठे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के आपको शाज़ो नादर वो होता है जिसमें 100 में से 1 या 2 कह सकते हैं कि वो आपको कोई नज़र आएगा। अलबत्ता हाँ, आपको इंडियन ही ज़्यादा नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने मार्केट को बहुत ज़्यादा कवर किया है। उनकी एक बड़ी मार्केट होने की वजह से उन लोगों ने अपनी एजुकेशन को इतना फोकस किया है। मेन चीज़ आती है आपकी एजुकेशन। अगर आप अपने मुल्क में एजुकेशन को इतना प्रमोट कर दें कि आपका हर बच्चा जो है वो एजुकेशन के साथ साथ एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर निकल जाए ना तो वो कामयाब है। वो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाब हो जाता है। इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 8 ममालिक डिमांड कर रहे हैं, अमेरिका टॉप लिस्ट पर है, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पर? देखिए जी, डिमांड तो होगी ना, जब जहाँ पे इतना बड़ा गैप नज़र आएगा तो गैप पूरा करने वाला कौन है? अब जारी बात है, इंडिया की एक इतनी बड़ी मार्केट है, वही कवर करेगी। और अगर आप चाइना की बात करें तो प्रैक्टिकल में वो भी बहुत आगे हैं, लेकिन बात यह है कि चाइना जैसे मुल्क को अब यूरोप तो नहीं उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि वो उनसे ज़रा उनकी अपनी एक कोई इशूज़ है। लेकिन अगर जब भी कभी कवर करेंगे तो इंडियंस कवर करेंगे, क्योंकि इंडिया ने ही बहुत बड़ी मार्केट को कवर किया है और अभी भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो बहुत नीचे लेवल की मिलती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम लोग उनको वो आर्टिफिशियल जो प्रैक्टिकल करवाना होता है या आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो IT के स्टूडेंट्स हैं वो कितनी हद तक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर? जी माशाल्लाह बहुत कर रहे हो। मैं खुद एक IT का स्टूडेंट हूँ। इसमें हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। उसमें 1 बाय 1 उनके स्टेप उनके यानी कि एक एक चीज़ दिखा जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दिन आएगा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और जो आज की जो स्टूडेंट हैं और जो आज के हमारे यूथ है वो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है।
यूथ मेहनत तो करिए लेकिन रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्योंकि इंडिया की बात करें तो उनका जो आईटी है, उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 8 ममालिक ऐसे हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं उसकी, और अमेरिका उस पर टॉप लिस्ट में आता है। उनके स्टूडेंट्स, उनका प्रैक्टिकल वर्क क्यों हमसे इतना ज़्यादा अलग है? एक्चुअली उनकी ना एक तो यानी कि वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इदारे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, यानी कि एक उनको अब यूँ कह दो कि उनका एक ना शुरू में उनका वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मैं भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा एजुकेशन का मसला है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा, यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 10 में से हमें सेलेक्शन कर ले। वहाँ पे अगर 10 के बजाय 20 है तो 20 में ज़्यादा आसानी होगी ना, मैं 20 में से चुन रहा हूँ, 10 में चुन रहा हूँ। इसमें इसलिए इंडिया थोड़ा सा आगे, उसकी पॉलिसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। उनके स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है वो नज़र आती है कि इतनी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वो सीईओज़ की सीट पर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स हैं, एंड उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इतना प्रमोट किया जा रहा है। हमारा एजुकेशन का सिस्टम कब तक इम्प्रूव होगा और हम कब तक प्रमोट होंगे इन सीट्स तक? इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं, इंशाल्लाह प्रूव होगा। अभी थोड़ा सा स्लो है, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में यानी कि काफ़ी हद तक तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा कम है इंडिया की निस्बत, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद हम लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना एक लोहा बनवाएगा। पाकिस्तान के स्टूडेंट पूरी दुनिया में एक दिन आएगा कि हमारा यकीन है कि पाकिस्तान मुसलमान बहुत तरक्की करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।